दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का व्रत कब है, पूजा विधि क्या है और पारण किस समय करें। आइए जानते हैं। तो देखिए, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का व्रत 13 मई दिन बुधवार को किया जाएगा, जिसका पारण 14 मई दिन गुरुवार प्रातः 5:31 से 8:14 के बीच करना शुभ रहेगा। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 12 मई दिन मंगलवार दोपहर 2:54 से हो रहा है और इसका समापन 13 मई दिन बुधवार दोपहर 1:31 पर होगा। तो उदया तिथि में हमें 13 मई को ही एकादशी मिल रही है, इसलिए व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। और दशमी तिथि के नियमों का पालन 12 मई दिन मंगलवार को होगा। दशमी के दिन शाम के समय हल्का और सात्विक आहार लें। फिर एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करें। पूजा में तुलसी दल, धूप, दीप, चंदन, पीले पुष्प और गंगा जल का प्रयोग करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करें। अगर एकादशी व्रत का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो इस दिन सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का और शाम को प्रदोष काल में श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। इससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। पूरे दिन व्रत रखें। शाम को तुलसी जी में दीपदान जरूर करें। और हाँ, कई लोग पूछते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी में जल दे सकते हैं या इसके पत्तों को तोड़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप तुलसी जी में जल भी दे सकते हैं और उसके पत्तों को तोड़कर भगवान विष्णु को अर्पित भी कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तो विशेष रूप से तुलसी के पत्तों से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। और इस समय गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए तुलसी जी में जल डेली चढ़ाएं। जब आप पानी के बगैर नहीं रह सकते तो पेड़ पौधे कैसे रहेंगे, इसलिए तुलसी जी में जल अवश्य चढ़ाएं। और द्वादशी तिथि का प्रारंभ 13 मई दिन बुधवार दोपहर 1:32 से हो रहा है। इसका समापन 14 मई दिन गुरुवार सुबह 11:21 पर होगा। द्वादशी तिथि जैसे ही शुरू होती है वैसे ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि हरिवासर कहलाती है। इस समय में आप जो भी पाठ और मंत्र जाप करते हैं उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। उसके लिए जो भी तुलसी का पत्ता आपने प्रभु को समर्पित किया है उसे मुंह में लेकर पहले गायत्री मंत्र बोलें, फिर जल ग्रहण कर लें। पर पारण से पहले आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य निकालें और उसे दीनहीन, असहाय और जरूरतमंद लोगों में बांट दें। इस दिन विशेष रूप से किसी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर।